वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीधे कांग्रेस पर आरोप लगाया। कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू आतंक की कहानी गढ़ी गई और अब धीरे धीरे परतें खुल रही। ये हिंदू आतंकवाद की पूरी थियरी तैयार की गई, लोगों को अरेस्ट किया गया और हिंदुत्ववादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी पदाधिकारी इनको टारगेट करने का ये षड्यंत्र था। लेकिन बहुत जद्दोजहद करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया और कई अधिकारी ऐसे थे कि जिन अधिकारियों ने बहुत प्रेशर आने के बावजूद ये स्पष्ट रूप से कहा कि हम इतना गैर कानूनी काम नहीं कर सकते, ऐसा कोई सबूत दूर दूर तक इनके खिलाफ नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि अब परत दर परत ये जो षड्यंत्र है ये बाहर निकल रहा है। इधर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस देश में संघ को बदनाम करने की सबसे घिनौनी साजिश कांग्रेस ने रची थी और इस साजिश की स्क्रिप्ट चिदंबरम ने लिखी थी। We all know the entire reality of the case was to ultimately arrest the Param Pujaniya Saras Sangh Salak of RSS. The case was basically Congress has conspired to bring Pujaniya Mohan Bhagavat ji in the matter, and that is a known conspiracy. And yesterday the conspiracy has been exposed by the court. Many people are speaking, and I think many more people will speak because this was the worst kind of conspiracy hatched by the Congress to defame RSS. Today it has stand exposed, and many more exposure will come, I am sure, because the entire plan was to defame RSS, defend the Hindu religion, defame the Hindu society. Today it has stand exposed, and I know that in that period of time many senior Congress leaders were in touch with ATS, and it was conducted by Mr. Chidambaram completely as a political witch hunt. I think after this verdict, my own assessment will be that Chidambaram should now be quizzed, and why he is trying to frame Hindu society with terror. I think people should try to ask those questions from Mr. Chidambaram. वहीं संबित पात्रा ने कांग्रेस को सीधा घेरा। कहा कि गांधी परिवार का एजेंडा संघ को बदनाम करने का था और इसके लिए एटीएस का इस्तेमाल किया गया। पहले महबूब मुजव्वर जो कि एटीएस अधिकारी रहे, 2008 में मालेगांव में बॉम्ब ब्लास्ट होने के पश्चात जो जांच समिति गठित की गई थी, उस जांच समिति के एक अहम हिस्से थे। उनके वक्तव्य के विषय में बात करते हैं। आज ही सुबह उन्होंने खुलासा किया है, महबूब जी ने खुलासा किया है कि उनके जो उच्च अधिकारी थे, जो वो एटीएस को हेड करते थे और जो सरकार के बड़े लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था महबूब जी के ऊपर, एटीएस के ऊपर, कि किसी भी कीमत पर इस भगवा आतंकवाद विमर्श को, इस सैफरन टेरर नैरेटिव को और आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सरसंघ चालक माननीय श्री मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करना चाहिए। कानून से ऊपर उठ के ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे भारत के संविधान को चोट पहुंचे। और उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं संघ के सरसंघ चालक जी को गिरफ्तार नहीं करूंगा, क्योंकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं। बदले में महबूब मुजव्वर जी के ऊपर जो अधिकारी थे, जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कुछ इल्जाम लगाए। Some damning charges were pressed upon this ATS officer, Mr. महबूब मुजव्वर, जिसके कारण से उनकी पदोन्नति अर्थात प्रमोशन भी रुक गई। कांग्रेस पार्टी ने एक सुनियोजित ढंग से 17 वर्षों तक
सेना, संत, सनातन और संविधान इनके ऊपर निरंतर आक्रमण किया, मगर सत्यमेव जयते, अंत में सत्य की ही जीत होती है और सत्य की ही जीत हुई है। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने साफ कहा कि कांग्रेस सरकार ने सुनियोजित तरीके से राष्ट्रवादी संगठनों को बदनाम किया, लेकिन झूठ की उम्र लंबी नहीं होती और सच्चाई आज सामने है। बहुत खतरनाक षड्यंत्र और साजिशों के तहत ये किया गया और इसका ठीकरा फोड़ने की कुछ और साजिशें हो रही हैं। और उस वक्त हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अगर जिनको भी वो पुराने आर्काइव में देखेंगे, तो उस वक्त हम लोगों ने कहा था कि एक बहुत खतरनाक साजिश है और एक राष्ट्रवादी संगठन को आतंकवादी साबित करने की जो है वो षड्यंत्र चल रहा है, और वो सच्चाई सामने आई। क्योंकि मोहन भागवत का नाम इसको लेकर सामने आया, ऐसे में आरएसएस प्रचारक मकरंद मूले भी इसे लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। आप सभी को मालूम है, संघ का जो स्वभाव है और संघ का वो जो स्वरूप है, संघ भारतीय विचारधारा और भारतीय संस्कृति का नेतृत्व करता है। दलगत राजनीति में नहीं है, लेकिन राष्ट्र नीति में जरूर है। और इसी के कारण कल से जो बातें आ रही है और उजागर जा रही है, संघ के जो प्रमुख है, संघ के जो सरसंघ चालक है डॉक्टर मोहन जी भागवत, उनका नाम आ रहा है और उनके खिलाफ, उनका नाम ले लो, ये केवल जिनको दोषी माना गया था, करार दिया गया, उनके ऊपर नहीं था दबाव। जो जांच अधिकारी थे, जांच जो कर रहे थे, उनको भी कहा गया कि आप ऐसी रिपोर्ट बनाओ कि उनका नाम आ जाए। तो सोचिए कितने क्या क्या हो रहा था। और अगर इसी तरह ये भगवा दहशतवाद चलाते थे तो एक नैरेटिव खड़ा करके हिंदू जीवन पद्धति जो 1400 साल पहले मुगलों ने और 150 साल पहले ब्रिटिशों को जो नहीं हो पाया, वो करने का सोच रहे थे। और इसीलिए ये भगवा दहशतवाद या हिंदू दहशतवाद केवल दिखने में एक चुनाव के लेके आगे बढ़ने वाला, वोट बैंक को लेके आगे बढ़ने वाला था ही, फिर भी एक बड़ी एंटी इंडिया मूवमेंट का एक बहुत बड़ा भाग। लेकिन झूठ की उम्र लंबी नहीं होती और सच्चाई आज सामने है। बहुत खतरनाक षड्यंत्र और साजिशों के तहत ये किया गया और इसका ठीकरा फोड़ने की कुछ और साजिशें हो रही हैं। और उस वक्त हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अगर जिनको भी वो पुराने आर्काइव में देखेंगे, तो उस वक्त हम लोगों ने कहा था कि एक बहुत खतरनाक साजिश है और एक राष्ट्रवादी संगठन को आतंकवादी साबित करने की जो है वो षड्यंत्र चल रहा है, और वो सच्चाई सामने आई। क्योंकि मोहन भागवत का नाम इसको लेकर सामने आया, ऐसे में आरएसएस प्रचारक मकरंद मूले भी इसे लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। आप सभी को मालूम है, संघ का जो स्वभाव है और संघ का वो जो स्वरूप है, संघ भारतीय विचारधारा और भारतीय संस्कृति का नेतृत्व करता है। दलगत राजनीति में नहीं है, लेकिन राष्ट्र नीति में जरूर है। और इसी के कारण कल से जो बातें आ रही है और उजागर जा रही है, संघ के जो प्रमुख है, संघ के जो सरसंघ चालक है डॉक्टर मोहन जी भागवत, उनका नाम आ रहा है और उनके खिलाफ, उनका नाम ले लो, ये केवल जिनको दोषी माना गया था, करार दिया गया, उनके ऊपर नहीं था दबाव। जो जांच अधिकारी थे, जांच जो कर रहे थे, उनको भी कहा गया कि आप ऐसी रिपोर्ट बनाओ कि उनका नाम आ जाए। तो सोचिए कितने क्या क्या हो रहा था। और अगर इसी तरह ये भगवा दहशतवाद चलाते थे तो एक नैरेटिव खड़ा करके हिंदू जीवन पद्धति जो 1400 साल पहले मुगलों ने और 150 साल पहले ब्रिटिशों को जो नहीं हो पाया, वो करने का सोच रहे थे। और इसीलिए ये भगवा दहशतवाद या हिंदू दहशतवाद केवल दिखने में एक चुनाव के लेके आगे बढ़ने वाला, वोट बैंक को लेके आगे बढ़ने वाला था ही, फिर भी एक बड़ी एंटी इंडिया मूवमेंट का एक बहुत बड़ा भाग।